उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे, उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे, हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे, हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे। नफरत नहीं होगी, रहेगा प्यार ही प्यार जहां, गुर्बत मिटाएंगे बनाएंगे नई दुनिया। नफरत नहीं होगी, रहेगा प्यार ही प्यार जहां, गुर्बत मिटाएंगे बनाएंगे नई दुनिया। मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे, मजलूमों के हम ख्वाबों की ताबीर बनेंगे, हारे हुए हौसलों की जीत बनेंगे। इंसाफ पाने को अगर इंसाफ देगा गर सदा, इंसाफ पाने को इंसाफ देगा गर सदा, अपने कलम के जरिए हम बनेंगे रहनुमा। अल्लाह के बातों की हम तफसीर बनेंगे, अल्लाह के बातों की हम तफसीर बनेंगे, हारे हुए हौसलों के लिए जीत बनेंगे। उम्मीद है हम लोगों की उम्मीद बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सारे बच्चों को, टीचर्स को, उम्मीद ग्लोबल स्कूल से जुड़े हुए हर फर्द को जो यहाँ मौजूद है, आए हुए मेहमानों को मैं अपना अदब से भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये पहली बार ज़िंदगी में ऐसा है जो मैं अपनी स्पीच को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल का पहला असेंबली है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी ज़बान से निकला हुआ कोई भी हर्फ ऐसा हो जिस पे मैं तदब्बुर और गौर व फिक्र पहले ना किया हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आइए हम इस दिन में सबसे बड़ा काम करते हैं, वो ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो अल्लाह जो रहमान है, जो रहीम है, जो मलिक है, जो कुद्दूस है, वो अल्लाह जो अजीज़ है, वो अल्लाह जो जब्बार है, वो अल्लाह जो मुतकब्बिर है, वो अल्लाह जो खालिक है, वो अल्लाह जो मुसव्विर है, वो अल्लाह जो वहाब है, वो अल्लाह जो रज़्ज़ाक़ है, वो अल्लाह जो वाहिद है, वो अल्लाह जो अहद है, वो अल्लाह जो क़हार भी है, वो अल्लाह जो मुज़िल भी है, वो अल्लाह जो चाहता है करता है, माशा अल्लाह कान। वो अल्लाह जो जिसे चाहे हिदायत दे दे, यहदी मन यशा व युदिल्लु मन यशा, जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे बादशाहत दे दे, जिससे चाहे बादशाहत वापस ले ले। हाँ वो अल्लाह है, हमारा खुदा है। हाँ वही हक है, वही अल अव्वल है, वही अल आखिर है। अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि हम खुद ही यहाँ आ गए, तो ये बदख्याली अपने दिमाग से हम निकाल दें। हमें अल्लाह ने अपने काम के लिए जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने काम के लिए चुना। अगर हमें ये लगता है कि हमारी मेहनतों की वजह से ये इमारत खड़ी हो गई है, तो इस बदख्याली को अपने जहन से निकाल दें। हाँ ये सच है कि हमारे नियत में इखलास था। हाँ ये सच है कि हमने बेइंतहा मेहनत की। हाँ ये सच है कि हमने बेइंतहा कुर्बानी दी। हमारे नियत में इखलास पैदा किया किसने? अल्लाह ने। हमें मेहनत करने का मौका दिया किसने? अल्लाह ने। हमें कुर्बानी करने का हम में जज्बा पैदा किया किसने? अल्लाह ने। मुझे डर है कि कहीं इस आलिशान इमारत को देखकर हम ये भूल ना जाएं कि हमने इस इदारे को कैसे शुरू किया था। कहीं हम ये भूल ना जाएं कि हमने इस इदारे को किस लिए शुरू किया था। कहीं हम ये भूल ना जाएं कि हमने इस इदारे को किसके लिए शुरू किया था। इस बात को मैं न जाने कितनी बार कह चुका हूं और फिर से एक बार कहता हूं और बार बार कहूंगा। तब तक कहूंगा जब तक मेरी बात इररेलेवेंट ना हो जाए। क्या आप किसी भी गरीब से पूछें कि आप गरीब हैं, तो वो कहेंगे हाँ हम गरीब हैं। क्या आपके वालिद गरीब थे? हाँ मेरे वालिद भी गरीब थे। क्या आपके दादा गरीब थे? हाँ मेरे दादा भी गरीब थे। क्या आपके परदादा गरीब थे? हाँ मेरे परदादा भी गरीब थे। यानी जिसके दादा को मेरे दादा ने ज़कात दिया, उसके बेटे को मेरे वालिद ज़कात देंगे, उसके बेटे को मैं ज़कात दूंगा और उसके बेटे को मेरा बेटा ज़कात देगा।
विशियस साइकिल ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी है, इसमें जो गरीब फंस चुके हैं, हम ये इदारा उन गरीबों के लिए बनाए हैं। हम इंश्योर करेंगे कि ये बच्चा, हर बच्चा जो इस इदारे में आकर पढ़ेगा, एक बार में वो अपनी नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो उनके लोग, उनके पूर्वज गरीबी में फंसे हुए थे, उनको गरीबी के विशियस साइकिल से बाहर निकालेगा इंशाअल्लाह। मैं 1 अप्रैल 2018 को कैसे, उस रात को कैसे भूल सकता हूं जिस रात ये इदारा शुरू हुआ था। 3 यतीम बच्चे और तन्हा मैं अपने ख्वाबों ख्यालों में भी ये नहीं सोचा था कि हमसे अल्लाह इतना बड़ा काम लेगा। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, और उस रात मेरे जहन में कुछ चंद ख्यालात थे। वो ख्यालात ये थे कि मुझे अल्लाह को राजी करना है। वो ख्यालात ये थे, एक ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई कर सके। आज जब हम इस इमारत के तैयार हो जाने पर जश्न मना रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम में से किसी को नहीं पता कि क्या हमारा रब हमसे राजी है। और हमें ये पता है कि अब तक इस इदारे से ऐसे रहनुमा निकल कर नहीं निकले जो गरीबों के, जो मजलूमों के, जो दर्दमंदों के का रहनुमाई कर सके। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अभी काम बहुत बाकी है। इसलिए मैं ये कहता हूं अभी अपने रब को राजी करना बाकी है। आपके सामने जो इमारत खड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी कंकाल के जैसा है। इसमें अभी रूह डलनी बाकी है। दिस बिल्डिंग बिहाइंड यू is nothing more than a human skeleton. It is yet to get its soul. आइए हम और आप मिलकर यह अहद करते हैं कि हम अपनी मेहनतों से और कुर्बानियों से इस इमारत में रूह डालेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस इमारत में क्या होगा, कोई मुझसे ये पूछे कि इस इदारे में क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि इस इदारे में अफराद साजी का काम होगा। मैं ये कहूंगा कि इस इदारे में नस्लों को तैयार की जाएगी। मैं ये कहूंगा कि इस इदारे में अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाएगी। मैं ये कहूंगा कि इस इदारे में वो इल्म दी जाएगी जिस इल्म से बंदे अपने रब को पहचान सके। इस इदारे में तालीम को बांटा नहीं जाएगा। इस इदारे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी जाएगी। इस इदारे में इश्क रसूल सिखाया जाएगा। इस इदारे में आशिक रसूल बनाया जाएगा। इस इदारे में ये सिखाया जाएगा कि हर इंसान को इंसान की तरह देखे। इंसान का मजहब, उसका रंग, उसकी नस्ल, उसकी हैसियत, उसका कद, ये सब कुछ भूल कर इंसान में इंसान देखना सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ चंद उसूलों पर यह इदारा खड़ा है। हम इन उसूलों को कभी भूल ना जाए, इसलिए मैं याद दिला देना चाहता हूं। उसूल यह है कि हम सच बोलेंगे। उसूल यह है कि हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। उसूल यह है कि हम गीबत नहीं करेंगे, हम किसी के पीठ पीछे बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उसूल यह है कि हम हसद नहीं करेंगे। उसूल यह है कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। उसूल यह है कि अगर तोड़ेंगे तो माफी मांगेंगे। उसूल यह है कि हमसे कोई माफी मांगे तो हम माफ करेंगे, हर दरगुजर करेंगे। उसूल यह है कि हम सब एक दूसरे पर एतमाद करेंगे। हम अपने स्कूल में एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जहां हर शख्स एक दूसरे शख्स पर एतमाद करता हो, हर शख्स दूसरे शख्स पर भरोसा करता हो। और सबसे बड़ा उसूल यह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा, कि नहीं है कोई आराम सिवाय आखिरत के आराम के। नहीं है कोई आराम सिवाय आखिरत के आराम के। इंशाअल्लाह हम इसी उसूल पर इस इदारे को खड़ा करेंगे। एक आखिरी गुजारिश है आपसे कि जब तक मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं, आप मेरा साथ दें। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मेरा हाथ पकड़कर मेरी इस्लाह करें। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं। आपसे ये गुजारिश है कि जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलता रहूं तो आप मेरी इताअत करें, और अगर मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते से भटकता हूं तो फिर मैं आपके इताअत का हकदार नहीं हूं। एक आखिरी नसीहत हमारे स्कूल के सारे बच्चों को देना चाहता हूं। आप ये समझे कि आपकी आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी जिम्मेदारी में कुछ भी नहीं दिया सिवाय इसके कि आप पढ़ाई करें, आप मेहनत करें और जम कर पढ़ें, अपने माँ बाप की इज्जत करें और टीचर्स की इज्जत करें, और अच्छी दोस्ती करें, अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्त को और बेहतर इंसान बना सके।
अच्छा दोस्त वो है जो आपको आपके साथ अच्छे काम कर सके और आपको बुरे काम से रोक सके। आप अच्छी दोस्ती करें, और अच्छा दोस्त और बेहतरीन दोस्त वो है जिसे देखकर आपको खुदा याद आ जाए। आपके अब्बा जी को आपसे कोई उम्मीद नहीं सिवाय इसके कि आप इस इदारे के ख्वाब को ना भूल जाएं। आप इस इदारे ने जो आपकी जिंदगी में आपको एक मकसद दिया है, आप उसे ना भूल जाएं। लाखों लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। आप मेहनत करें और दिन रात मेहनत करें और अल्लाह से दुआ भी करते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशकुरुल्लाह मन लम यशकुरुन्नास, कि जिसने इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। रसूलुल्लाह की इस कौल ने मुझे बड़ी कश्मकश में डाल दिया है। पिछले 6 सालों में न जाने कितने लोगों ने मेरी मदद की है, कितने लोगों के एहसानात मुझ पर है। मैं कैसे इन लोगों के एहसानात का बदला चुकाऊं, मैं कैसे इन लोगों का शुक्र अदा करूं। मुझे डर लगता है कहीं शुक्र अदा करने में मुझसे कोई छूट ना जाए। सबसे पहले मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी हूं अपने वालिद और वालिदा के दुआओं की वजह से हूं। जब मैं ये काम शुरू किया था तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उस उम्र में बच्चे कॉलेज में दाखिला लेते हैं और मैं कॉलेज से 1 साल ब्रेक लेकर गरीब बच्चों के लिए इदारा खोलना चाहता था। मेरे वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान यह है कि उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आपकी अभी उम्र कम है, अभी आप काम ना करें, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दें सिर्फ, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे दुआओं से नवाजा। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा यूसुफ हक साहब का, जिन्होंने सबसे पहले मेरे ख्वाब पर यकीन किया और ये कहा कि उन्हें मुझ में अपना बेटा दिखता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। यूसुफ हक साहब इस इदारे के को फाउंडर हैं। ये ख्वाब इतना बड़ा था कि 2 लोगों से अकेला संभल न पाता। फिर हमारा साथ दिया गजाला महजबीन साहिबा ने। उन्होंने हमारे कांधे से कांधा मिलाया और मिलकर इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और कुर्बानी दी। गजाला मैम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे नहीं पता कि मैं आपका एहसान का बदला इस दुनिया में चुका पाऊंगा या नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूं उस 75 साल की बूढ़ी औरत को जिन्होंने 2018 में मुझे 5 लाख रुपए कर्ज दिए और उनके दिए हुए कर्ज के पैसे से इस इदारे को मैं खड़ा किया। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं अपनी मेंटोर गजल खान साहिबा का, जिन्होंने मेरे टूटे फूटे बिखरे हुए ख्वाब को एक शक्ल दिया। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं कुदरतुल्लाह खान साहब का, जो शुरुआत के दिनों में हमारे साथ थे और फिर कुछ मजबूरियों की वजह से हमारा और उनका साथ छूट गया। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं उस खातून का जिनके पास पैसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है 2018 का अप्रैल का वो महीना या मार्च का वो महीना शायद गालिबन, कि वो औरत, वो खातून के पास पैसे नहीं थे मुझे देने के लिए। उन्होंने मुझे अपने सोने का अंगूठी दिया ताकि मैं उसे बेचकर अपने इदारे को चला सकूं। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं मेरे तमाम डोनर्स का, जिन्होंने मेरी उस कम उम्री में मुझ पे यकीन किया और मेरा साथ दिया। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा अस्मा आलम साहिबा का, जो मेरी मां समान है और जिनका सबसे बड़ा एहसान मुझ पर यह है कि उन्होंने मुझे लीडरशिप सिखाया। अगर आज कोई ये कहे कि वली आप अच्छे लीडर हैं, अगर कोई कहे तो मैं ये कहूंगा कि इसकी क्रेडिट मैं अस्मा साहिबा को देता हूं। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे साथी अभिषेक मुखर्जी साहब का, जो हमारे इदारे के जनरल मैनेजर हैं। मैं ये कहता हूं कि वो हमारे इदारे के रीढ़ की हड्डी है। अभिषेक साहब, मैं आपके एहसान का बदला शायद ही जिंदगी में चुका पाऊंगा। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा शम्स नूरी साहब का, उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में अपना काम छोड़कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ जुड़े हैं और कांधे से कांधे मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा हमारे इदारे के सारे टीचर्स का, जिनके कांधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिनकी मेहनतों की वजह से आज ये इदारा यहां तक पहुंच पाया है। रिंकू साहिबा, फरहाना साहिबा, शाजदा साहिबा, अलीशा साहिबा, जूली साहिबा, अल्फिया साहिबा, जाहिदा साहिबा, शाइका साहिबा, हामदा साहिबा, शीरीन साहिबा, नगमा साहिबा, सना साहिबा, रेशमा साहिबा, असद साहब, जफर साहब, कारी रहबर साहब, मुफ्ती हुजैफा साहब, मौलाना उमर साहब, मौलाना फैयाज साहब, मौलाना इब्तदा साहब, नासिर साहब, काजी साहब और तनवीर साहब। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का
جن کی وجہ سے ہر صبح ہمیں اسکول صاف ستھرا ملتا ہے. شکر ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جن کی وجہ سے ہم اسکول میں کھانا کھا پاتے ہیں 3 وقت کا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ہمارے سارے بچوں کے ماں باپ کا اور ان کے گارجینز کا کہ انہوں نے مجھ پہ یقین کیا اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ان کے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ٹکڑا ہمیں سونپ دیا تاکہ ہم ان بچوں کے ذریعے اپنے قوم کے مستقبل کو بدل سکیں. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان 4 دوستوں کا جنہوں نے ہمیں یہ زمین تحفے میں دیا جس پر آج یہ عمارت کھڑی ہے. جہانگیر عالم صاحب کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو اس بات کے لیے منایا کہ ان کے دوست اس زمین کو خیر کے کام کے لیے دے دیں. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں نیاز احمد صاحب کا، شمشاد عالم صاحب کا، حاجی منیر صاحب کا کہ انہوں نے یہ زمین مجھے تحفے میں دی. میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب اپنے خصوصی دعا میں نیاز صاحب کو یاد رکھیں. نیاز صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان 2 بھائیوں کا جنہوں نے میرا سب سے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، حاجی اسماعیل صاحب اور حاجی محمود عالم صاحب. اسماعیل صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. اگر آج وہ ہوتے تو شاید سب سے زیادہ خوش ہوتے اس ادارے کو دیکھ کر. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خصوصی دعا میں اسماعیل صاحب کو ضرور یاد رکھیں اور یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو قبول کرے، سارے اچھے اعمال کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا میرے سارے دوستوں کا اور بڑوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ہمیشہ دعاؤں سے نوازا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا امید گلوبل اسکول کے یوتھ ٹیم کا جو ہر پروگرام میں، ہر ایونٹ میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا سیف الدین پرویز صاحب کا جو آج ہمارے بیچ نہیں ہے، جن کی بے لوث محنتوں کی وجہ سے آج یہ عمارت 6 مہینے میں کھڑا ہو پایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو، ان کی نیتوں کو قبول کرے. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا یعقوب میمن صاحب کا جن کی میٹھی زبان کی وجہ سے اس عمارت کو تیار کرنے کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے شیخ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ قلب سلیم کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. یہ بات سمجھنے کے بعد ہم نے اس ادارے میں یہ مہم چھیڑ دیا ہے کہ ہر شخص اس کوشش میں لگ جائے کہ ہم کس طرح قلب سلیم والے بن جائیں انشاءاللہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی شریک حیات اپنی بیوی کا. جب میں ہر رات تھک کر، ٹوٹ کر، کبھی کبھی ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو میرے ہر زخم صرف اس بات سے بھر جاتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیتی ہیں. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ان لاکھوں لوگوں کا جنہوں نے 100 روپے دے کر آج سے 7 مہینے پہلے ہمیں 7 کروڑ روپے کا تعاون کیا. 100 روپے دینے والوں میں کروڑ پتی لوگ بھی ہیں اور ایسے غریب لوگ بھی ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں. 100 روپے دینے والوں میں ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی عورتیں ہیں جنہیں آج بھی سائن کرنا نہیں آتا. ان سے کہا جائے کہ آپ سائن کریں تو آج بھی وہ انگوٹھا لگائیں گی. ایسی عورتوں نے اپنے 100 روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی ہے. میں یہ کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ادارہ نیک لوگوں کے حلال پیسوں سے بنا ہے. یہ ادارہ نیک لوگوں کے حلال پیسوں سے بنا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ. کاش کہ میں ان لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے 100 روپے دیے مجھے، کاش ایک ایک شخص سے میں مل پاتا اور ان کو جھنجھوڑ کر، انہیں گلے لگا کر ان سے یہ کہہ سکتا کہ میں کس طرح ان کا احسان مند ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کر پاتا. باتیں بہت ہیں اور وقت بہت مختصر ہے. مجھے معاف کریں گے اگر میری اسپیچ میں کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں کام بہت کرنا ہے. اتنے مختصر وقت میں سب کا نام لینا ممکن نہیں تھا. امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اسپیچ کو یہاں ختم کرتا ہوں ہمارے اسکول کے ترانے کو پڑھ کر. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے، امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے، ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے،
ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. نفرت نہیں ہوگی رہے گا پیار ہی پیار جہاں غربت مٹائیں گے بنائیں گے نئی دنیا. نفرت نہیں ہوگی رہے گا پیار ہی پیار جہاں غربت مٹائیں گے بنائیں گے نئی دنیا. مظلوموں کے ہم خوابوں کی تعبیر بنیں گے. مظلوموں کے ہم خوابوں کی تعبیر بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کی جیت بنیں گے. انصاف پانے کو اگر انصاف دے گا گر صدا, انصاف پانے کو انصاف دے گا گر صدا, اپنے قلم کے ذریعے ہم بنیں گے رہنما. اللہ کے باتوں کی ہم تفسیر بنیں گے. اللہ کے باتوں کی ہم تفسیر بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.